निक्की ग्रेटर नोएडा से ससुराल वालों ने मार डाला दहेज के लिए। मारा पीटा, तेल छिड़का, जिंदा जला दिया। और सामने बहन भी वहीं पे। दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हुई है। कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। दहेज के लिए, सबसे बड़ी बात दहेज के लिए। मेरे को ससुराल वालों से ज़्यादा गुस्सा ना मायके वालों पे आता है। आप जानते हो, जब आप किसी को एक बार कुछ देना स्टार्ट करते हो ना, तो आगे वाले की भूख जिंदगी भर बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। अगली बार वो और डिमांड करेगा। शादी में गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ दिया गया, लेकिन फिर भी ये भूखे नंगे बोलूँगी, क्योंकि इन लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी में कुछ कमाया होता ही नहीं है। बस इनको ले के खाने की आदत पड़ जाती है। एक बेटी ने 100 बार अपनी माँ को बोला, अपने मायके वालों को बोला कि ये मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं, लेकिन माँ बाप ने हर बार और पैसे दे के और चीज़ें दे के उनका मुंह बंद कराते रहे कि भाई कुछ नहीं होता। ऐसा सब घरों में होता है, कुछ नहीं होता। और दे देते हैं। क्या मांगा है अभी? ये चीज़ मांगी है, चलो कोई बात नहीं, ये भी दे देते हैं। ये चीज़ मांगी है, चलो ये भी दे देते हैं, पर तुम घर मत आना, तुम वहीं पे रहना। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना, यहाँ पे आपकी बेटी आपके देने का मोहताज बन जाती है ना, उस घर में आपकी बेटी का अंत शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि उस अंत के आने से पहले अपनी बेटी को उस घर से बाहर निकाल दो। आपकी बेटी उस घर में सुखी नहीं है और ना ही कभी रह सकती है, तो उम्मीद किस चीज़ से करते हो? जितना पैसा आप उसके ससुराल वालों को चुप कराने में देते हो, उतना पैसा अपनी बेटी के भविष्य पे लगा दीजिए ना। या तो उसको अपने घर ले आओ, बट वो आप नहीं करोगे बिकॉज आपको समाज का बहुत डर है ना। समाज क्या बोलेगा, ये 4 लोग क्या बोलेंगे, बेटी वापस घर आ गई। अरे बेटी, इतनी बात याद रखो, ये समाज हर कंडीशन में बोलता है। जब आपकी बेटी कुंवारी होती है तब भी बोलता है कि अभी तक घर बैठी है, शादी नहीं हुई। शादी हो जाती है तो अरे ये लड़का मिला था, और नहीं था क्या कोई लड़का? लड़के के साथ शादी हो गई, कैसी है, सुखी है, दुखी है, पता नहीं कैसी होगी, ऐसे ही था लड़का। समाज आपको किसी भी सिचुएशन में बोले बिना नहीं रहेगा। तो आप अपने बच्चों को छोड़ के समाज को चुनते हो। चलिए मान लेते हैं आपको समाज की चिंता है, आपको 4 लोगों की चिंता है, तो जितना पैसा आप उस नामर्द को दे रहे हो, वो भूखे नंगे लोगों को दे रहे हो, उतना पैसा आप अपनी बेटी के भविष्य पे लगा दीजिए ना। एक छोटा मोटा सा घर बना के दे दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा उसको कोई अपना एक बिजनेस छोटा सा शुरू करके दे दो, ताकि हमारी बेटी कुछ अर्न कर सके वहां से और साथ में ही सुखी रहेगी। अब क्या करोगे उन पैसों का जो आपने इतना उनको दिया, उनका पेट भरा, देते रहे उन भूखे नंगों को? क्या मिला उसका? कुछ मिला? आज वो बेटी खत्म हो गई और उसको इतनी बुरी तरह से मारा है कि किसी का भी दिल दहल जाए। और मैं आज सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को आगे रखो। आप समाज को साइड पे रख के अपने बच्चों को पहले देखो। कितने सारे केस हो गए या कितनी सारी लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स को कोई समझ नहीं आती। दहेज से आप कभी किसी का पेट नहीं भर सकते। वो दिन ब दिन भूख और बढ़ती जाएगी और आपके बच्चे खत्म हो जाएंगे।